मिलेगा, भगवान तो युक्ति से मिलेगा। प्रेम से प्रकट होए मैं। प्रेम को इत्यादियों में और तिजोरियों में नहीं है, प्रेम उन महापुरुषों के पास, उस सदगुरु के पास है जो प्रेम गंगा में स्नान करते हैं और उनसे ये प्रेम मिलेगा और प्रेम से प्रकट हो जाएगा। प्रेम तो वहाँ मिलता है, प्रेम कोई क्यारी और तिजोरी में और दफ्तर में प्रेम नहीं रखा और दिल्ली की पार्लियामेंट में प्रेम नहीं है, ना आपकी मुस्लिम के उस दफ्तर में प्रेम रखा हुआ। प्रेम तो महापुरुषों के साथ है जो जीवात्मा को चेतन सत्ता के साथ जोड़े हुए, उनसे प्रेम मिलेगा। लेकिन आपने तो ये भी छोड़ दिया, इसको भी नहीं आपने समझा। ये इधर दौड़ दौड़ करके बार बार कोई झूठी सूखी मिट्टी खाते हो तो बीमारी तो जरूर होगी। मन की बीमारी, बुद्धि की बीमारी, फिर शरीर की बीमारी, फिर काम क्रोध लोग को अहंकार भूत सवार हो जाएंगे तो घर पटकेंगे और पटक देंगे, तुमको मिट्टी में मिला देंगे, उठने नहीं देंगे। तो फिर क्या बना देंगे, तुमको जानवर बना देंगे, पशु बना देंगे। फिर पहचान नाक में, न तुम्हारी पहचान कुछ सुन सकोगे कानों से और न बुद्धि से धर पटकेंगे और ऐसा पटक करके पशु बना दिया। यही मनुष्य शकल में तो मनुष्य है, लेकिन काम करने में पशु, देखने में पशु, सुनने में पशु, बोलने में पशु, विचार करने में पशु। जिसको पशु को कोई लज्जा, कोई शर्म, कोई हया नहीं रहती है, उसी तरह से ये दशा मनुष्य की इंद्रियों की हो गई। सतगुरु कहे सोई तुम मानो, इनका भजन न कर कहते हैं कि जो सतगुरु कहे मान लो। वो तो ये नहीं कहते खाना छोड़ दो, गृहस्थी छोड़ दो, काम छोड़ दो, घर में रहो, काम करो, गृहस्थी में रहो, बच्चों की सेवा, अतिथि का सत्कार, और उसके बाद यही तो कहते हैं कि 24 घंटे में आपको समय न मिले तो टट्टी में बैठ के भजन कर लो। और टट्टी में भी 5, 10 मिनट, 15 मिनट भगवान का भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। ऐसी जिंदगी किस काम की? क्योंकि जो काम कर रहे हो वो तो रास्ता सीधा खुला हुआ जाने का। तुमको तो मालूम नहीं है कि जमदूत कितने भयंकर और खतरनाक, कितने कुरूप होते हैं, कितने डरावने होते हैं कि टट्टी और तेजाब एक साथ निकलते हैं। आपको तो अभी कुछ मालूम नहीं। एक मामूली बाहर कह दिया जाए घर में भूत रहता है तो वहाँ पर पति पत्नी बच्चों को लेकर और दूसरी जगह रिश्तेदारी में चली जाएगी। इस भूत को तुम नहीं देख बर्दाश्त कर सकते हो। वो जब जमदूत भूत मिलेंगे वो तो किसी को छोड़ने वाले है ही नहीं। तुम्हें तो वही दुनिया का रंग चढ़ा हुआ है, हाय दौलत, हाय दौलत, हाय दौलत, हाय दौलत, हाय दौलत। ये सब मकान, सबकी आंखें बंद हो जाए, ये सब मकान हम ले लें। सारे अहमदाबाद से आदमी को मार डालिए तो क्या सब मकानों में आप रहोगे? मकान तो आपको एक ही चाहिए। लेकिन इतनी हबीज है कि सब हमारे पास आ जाए, किसी के पास कुछ नहीं। ऐसा काम मत करो, इतनी हबीज बता। अरे ऐसा सोचो कम से कम कि सबको मतलब ये सब चीजें मिले और सबके काम आए, तो कभी आप इसके काम आ गए, कभी आप मैं ये सब कहता हूँ कि आप सेवा मत कीजिए, गृहस्थी का काम मत कीजिए, खेती मत कीजिए, दुकान मत कीजिए, दफ्तर मत कीजिए, कपड़े मत पहनिए, खाना ये मैंने कब कहा? मैं तो कहता हूँ ये सब काम करो, करना है। उसके बाद 22 घंटे ये काम शरीर के काम के लिए और जीवात्मा की रक्षा के लिए घंटे 1.5 घंटे ये आपको सलाह देता। कहते हैं सतगुरु कहे तुम उसको मानो और तुम्हें कुछ पूछने और कुछ प्रश्न करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो आपकी वही चीज बताएंगे, चीज देंगे जो आपकी भलाई है। तो आपका नुकसान करना नहीं चाहते, लेकिन आप संतों महात्माओं का विश्वास नहीं करते तो धक्के नहीं खाओगे तो क्या होगा? आज ये सारी दुनिया धक्का खा रही है। वो तो इतना ढंढोरा पीटा गया, इतनी मेहनत की। बाबा जी का काम कोई यज्ञ करने का नहीं था, ना हमने कभी यज्ञ किया था। हमारी तो साधना दूसरी थी, हमारा योग दूसरा था, हमारा रास्ता दूसरा था। जो सनातन है उस रास्ते पर चले थे, वो रास्ता था। हमने तो कभी इसको किया नहीं था, लेकिन हमको तो एक बीच में स्वप्न हो गया कि इसके लिए मेहनत कर दो। बेकार हमको मेहनत आपके लिए करनी चाहिए कि चलो भाई अगर ये काम नहीं करते हैं तो ये देवता खुश नहीं होने, इनकी जान निकल जाएगी, मानव शरीर इनका चला जाएगा, ये त्राय करेंगे। क्षमा करना, दिन खराब आपके अभी निकल गए, अभी है, लेकिन आपको तो मालूम नहीं है। 80 बरस का बुढ़ी
और 12 बरस का बच्चा और बच्ची, इनकी कलम कर दी जाती ऊपर नीचे की दोनों। ऊपर वाले की तो 80 बरस के बुढ़े बुढ़े की, सबसे नीचे वाले की 12 बरस के बच्चे बच्ची की कलम कर दी जाती। कलम समझते हो? अरे कलम समझते हो? कलम कहते हैं नसबंदी को। कलम समझ रहे हो? नसबंदी को, नसबंदी को कलम कहते हैं। और बीच का कोई हिंदू मुसलमान बचने वाला था नहीं, बीच का तो कोई बच्चा ही नहीं। नीचे का ये और ऊपर का ये, बीच का सब ऐसे बैठे रहते हैं। दफ्तर में उठा करके तुमको ले जाते, ऐसे नीचे सड़क पर पटक कर कलम कर देते। उस वक्त कुछ नहीं था, ये सामान सब कुछ बन गया था और वही काम सारे हिंदुस्तान में जारी हो गया था। बड़े भाग भाग करके खेतों में, किसान जा करके जंगलों में छुपे रहते थे, 7 साल तक छुपे रहे, घर नहीं आए। ये काम अभी मोहलत मांग ली देवताओं से। अयोध्या में आपके यहाँ साबरमती नदी में जब सज्जु का आगमन किया था, वो महायज्ञ आपने देखा उसको, और फिर काशी में किया जिसमें 2 करोड़ से ऊपर, तो आपको थोड़ी सी मोहलत, थोड़ा समय मांग लिया कि जरा तय कर दीजिए, जरा देश थोड़ा समय दे दीजिए। नहीं, अभी आपको क्या पता था, कितना पापों का घड़ा भर गया। और फिर बात नहीं सुनते, मानते नहीं है कि हित की बात की जाए, उसको भी नहीं मानते, उसको भी छोड़ देते। आपसे क्या मतलब? फिर आप बाप से कहने लगते हो, माँ से, कि आपसे क्या मतलब है? अरे तुमको पाल पोस के बड़ा किया, तुमको तो शर्म आनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करो। लेकिन आपसे क्या मतलब? ऋषि मुनियों के लिए जब आप चिल्लाते हो तो दबा जाओगे, उनके पास जाओगे अंत में, फिर वही महात्माओं के पास जाते हो। अगर पहले ही से चले जाओ तो मरद दूर न हो जाए। लेकिन जब कोई इलाज नहीं हो सकता, जब तुम थक जाते हो और कोई तुमको दवा नहीं दे सकता और चिल्लाते हो, तब महात्माओं के पास जाते हो, महाराज दया कर दीजिए, पहले से चले जाओ तो ये बीमारी क्यों? ये तो फिर वही बात, फिर उसी को फिर महात्मा बर्दाश्त करते हैं कि चलो भाई अब ये आ गया है तो आए, शरण सजो नहीं चाहिए, तो आ गया, चलो अब इसके ऊपर तो कुछ न कुछ पता भेद वो बात लोग कहते हैं कि जीवात्मा है सूरत में रात में का पता ठिकाना, तू कहाँ से आई, किधर से आई, वो मैं सब तुझको पता और ठिकाना सब तुझको खोलकर बता देता हूँ कि ये तेरे रास्ता आने का और ये जाने का है। तू ऐसे स्थान पर मनुष्य शरीर में बैठी हुई है, तू कैसे जाग जाएगी, कैसे आँख खुलेगी, कैसे कान खुल जाएगी, सब मैं तुझको बता देता हूँ। फिर मैं सहयोग दूंगा तुझे, मेरे बल से, मेरे सहयोग से, मेरी मदद से तू जल्दी करना और जल्दी से जल्दी तू काम कर ले। मन और अब वो बड़े प्यार से समझाते हैं, कहे तू क्या काम कर कि ये जो मन इंद्रियों के दरवाजों पर इधर जो दौड़ दौड़ करके बाहर जाता है, थोड़ा सा इसको समेट करके यहाँ ले आ, यहाँ इसको रोक करके, और सामने बिल्कुल सीधा एक तिल है, छोटा सा बिंदु, उसके ऊपर में तू जरा सा रोक कर अपनी दृष्टि को रख और मन को उसका साथी बना ले अपना। जरा मन को भी रोक करके रख तो जल्दी से क्या हो जाएगा कि दरवाजा धीरे से खिड़की खुलेगी, और जैसे ही खिड़की खुली तूने देखा उधर कि उधर क्या है, तो मन को बड़ा आनंद, मन क्या चाहता है, आनंद चाहता है। इधर आनंद मिलेगा उधर भाग के चला जाएगा, तो खिड़की में होकर के जब देखेगा और आनंद मिला तो फट भागेगा इधर का आनंद। ये विषयों का आनंद इंद्रियों के दरवाजों का छोड़ देगा और सही सच्चा आनंद पीने लगेगा। बोलो। मन और सूरत जमावो दिल पर, घट आवो। कहते हैं कि चारों तरफ से घेर करके और घाट पर दोनों आंखों के सामने वो घाट है, दरवाजा है, वहाँ घेर करके ले आओ। जो दरवाजा बंद है उसको धीरे से खोल लो। जब ये खुल जाएगा तो राम नाम रूपी मणि का साक्षात्कार दर्शन, जो सूरज से भी ज्यादा प्रकाश रोशनी और लाइट करती है। ये सूरज और चंद्रमा से, ये सूरज और चंद्रमा और सितारे, ये सब एक कर दिए जाए, इससे ज्यादा राम नाम रूपी मणि में प्रकाश है। उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। उस आत्म साक्षात्कार दिव्य दृष्टि खुलने के बाद जब आत्म साक्षात्कार होता है
तो पूरा अपना चेहरा, अपनी शकल, अपना स्वरूप, अपना भेद जीवात्मा का उसमें दिखाई देता है। तब पता चलता है कि वो मैं कितना सुंदर हूँ। जब तक जीवात्मा का दर्पण नहीं मिलता तब तक अपने आप को पहचान नहीं सकते आप। उसमें जब दर्पण मिलेगा, दर्शन होगा, अपना स्वरूप और उसमें उनका स्वरूप, जब दोनों का एक दूसरे का दिखाई देगा तब फिर पता चलता है। कहते हैं कि तुम्हें करो कि इधर से घेर करके घर पर दरवाजे पर आना। ये है दरवाजा, इधर दोनों आंखों के बीचों बीच में बिल्कुल सामने। अंदर जीवात्मा में एक आंख है, उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। शरीर में दो आंखें, उसको जन्म चक्षु कहते हैं। शरीर की दो आंखें और जीवात्मा की एक आंख। इससे ये पता चलता है कि तीन आंखें। बाहर की आंखें बंद हो जाएगी, बाहर से देखना बंद। बाहर की आंख खुल जाएगी, बाहर से दिखाई देगा। अंदर की आंख बंद हो गई, अंदर से बंद। अंदर की आंख खुल जाएगी तो अंदर से दिखाई देगा। तो अगर उस सृष्टि को देखना चाहते हो और उस सृष्टि के सुंदरता को और परमात्मा का साक्षात्कार, देवी देवताओं को देखना चाहते हो, उससे भी दृष्टि जरूरी है, ज्ञान चक्षु जरूरी है। और वो सबके पास है।